हेलो। यस। जी। हाँ जी। तो आपको ये चीज़ बता रहा है कि आज व्लॉग नहीं आ रहा है, तो व्लॉग नहीं आ रहा है तो क्या आ रहा है, आज व्लॉग नहीं आ रहा है तो स्टोरी टाइम आ रहा है। स्टोरी टेलिंग आ रही है कि हाँ, कुछ छोटी मोटी बुक्स मैंने पढ़ी हुई है और कुछ चीज़ें ऐसे ही लाइफ में छोटे छोटे एक्सपीरियंस है, चाहे वो मेरा दोस्त के भी है, बहुत से आगे आने वाले हैं, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और वो लाइफ के लेसन और बाकी चीज़ें आप अपने को अच्छे लगे तो लाइक करके कमेंट कीजिए, और जो भी हो, क्योंकि एक रीज़न एक ऐसा है, मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं जो आप लोगों को रोज़ दिखा सकूँ। मेरे डेली लाइफ होता है, क्योंकि इस कमरे से लाइफ स्टार्ट होती है, ऑफिस में से जाती है, ऑफिस से आके फिर कमरे में ख़त्म होती है। तो यही है, क्योंकि मुझे भी लगता है कि यही चीज़ें रोज़ रोज़ आप लोगों के साथ बता के आप भी बोलेंगे यार क्या ही दिखा रहा है, तो इसलिए सोचा कि कुछ चीज़ें ऐड की जाए, क्योंकि कुछ ऐड करेंगे तो आप भी हमारे वीडियोस में लाइक्स ऐड करेंगे, तो जल्दी कर दीजिए। तो स्टोरी तो आज इस स्टोरी को शुरुआत करते हैं। तो हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है अमित के साथ, जो कि दिल्ली में 9 to 5 जॉब करता है। एक छोटे से गांव से आता है और अपनी घर की जिम्मेदारियों को संभालते हुए अपनी चीज़ों को जॉब पर जाता है, 9 to 5 जॉब करता है। उसकी कोई ख्वाब नहीं है, बहुत बड़े बड़े ख्वाब नहीं है, बस वही चाहता है कि छोटी सी लाइफ अपनी फैमिली के साथ जिए, अपने घर वालों को खुश रखे। उसके घर से एक दिन ऐसे ही फ़ोन आता है उसको अपने घर वालों से कि अमित, हमने आपके लिए लड़की देखी हुई है, तो आप शादी के लिए हाँ करते हैं, जो भी करते हैं, तो उसके लिए आप पहले गाँव आ जाइए और गाँव में आके जो भी है देख लीजिए। तो उसके जब, क्योंकि वो थोड़ा सोचता ज़्यादा है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान जब अकेला रहता है, घर से दूर है, तो सोचता जाता है, एक अच्छे से सपने पिरो के वो घर जाता है, वो लड़की देखने जाता है। वहीं पर हमारे पात्र की दूसरी एंट्री होती है सुनील की। वो उसका एक चचेरा भाई होता है। वो बहुत ही खुश मिजाज इंसान, किसी के साथ भी फटाक से घुल मिल आने वाला, वो एकदम फटाफट वाला इंसान होता है, जो आजकल के लोग पसंद करते हैं, वैसा इंसान होता है। तो वहाँ पे एंट्री होती है, तो जब वो लड़की देखने जाता है उसके पीछे, भाई ये लड़की अच्छी है बहुत है, उसको हेल्प करता है। अमित सुनील को बोलता है कि यार इसकी जानकारी भी निकाल दो यार। तो वो बोलता है अरे मैं तो लेकर आया हूँ। तो उस टाइम बोलता है अरे यार तुम तो बहुत वो है। तो ऐसे कुछ बंदे होते हैं ना, हमारे लाइफ में भी देखते हैं यार, फटाफट जानकारी लेकर आते हैं, उस टाइप का बंदा होता है। तो लड़का फिर लड़की से बात करता है, हमारा अमित उषा से, ये हमारा थर्ड पार्ट था, हमारा थर्ड कैरेक्टर उषा। तो उसके साथ वो बात करके फिर बाद में शादी के लिए भी हाँ होती है और उनकी शादी हो जाती है। बाद ऐसा होता है कि अमित को वापस जाना होता है, तो उस टाइम पे उषा और अमित की बात होती है कि मैं यहाँ पे नहीं रहने वाली, क्योंकि मेरे को अकेले नहीं रहना इनके साथ, तो मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। तो उस टाइम पे अमित बोलता है उससे कि हाँ मैं वहाँ चले जाता हूँ, उसके बाद मैं वहाँ पे सब सेटल होने के बाद आपको कॉल करता हूँ, अरे आपको बुला लूँगा। तो अमित का क्योंकि उतना अच्छा जॉब होता नहीं है, तो वो थोड़े बहुत पैसे जोड़ता है, बाकी चीज़ें करता है और बाद में वो कोशिश करता है। यहाँ पे ऐसा है कि सुनील भी वेल सेटल दिल्ली में होता है, एक पत्रकार होता है, तो वो एक अच्छी थोड़ी सी सैलरी उसकी होती है, वो अमित से ज़्यादा कमाता है। तो उस टाइम पे वो अमित सुनील की हेल्प लेता है और बाकी चीज़ों के साथ वो सेटल करता है। फिर वो कि अरे हाँ ये बात तो मेरी उषा से हो चुकी है। जब ऐसी बात होती है उसके दिमाग में क्लिक होता है अनिल के कि भाई ये क्या हुआ कि ये लोग तो पहले बात करते, वो तो पहले से चिढ़ता ही था कि भाई ये दोनों बहुत अच्छे से बात करते, क्योंकि वो उससे पहले, क्योंकि खुश मिजाज इंसान है तो बाकी जल्दी मिल जाता है, घुल मिल जाता है। उसको लगता है इसकी बात इससे कैसे हो रही है, दिमाग में एक क्लू सा आता है। ठीक है, तो वो एक आने के बाद उसको बोलता है कि नहीं तुम्हारी बात कैसे होगी, तो उसके दिमाग में थोड़ा सा वो पैदा होता है। लेकिन सुनील उसको हेल्प करता है और फिर बोलता है नहीं नहीं बुला लो दिल्ली, मैं थोड़ी सी हेल्प करता हूँ। तो उसको पैसे वैसे दे के फिर बाद में उषा गांव से दिल्ली के अंदर शिफ्ट होती है। लाइफ अमित और उषा की लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है, 3 या 4 महीने बीतते हैं। उसके बाद उषा अमित को बताती है कि हाँ आप बाप बनने वाले, ठीक है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है एक सडनली कि अमित को ऑफिस से छुट्टी मिल गई होती है जल्दी। तो उस दिन वो सोचता है कि यार उस दिन मैं कुछ लेकर जाऊँ उषा के लिए रूम पर। उस दिन वो बिन बताए एकदम से रूम में पहुंचता है और वहाँ देखता है कि सुनील पहले से आके बैठा हुआ होता है और वो उससे एकदम बात कर रहा होता है दूर से नॉर्मली। तो उसमें उस टाइम पे वो देखता है कि उषा उसके साथ बहुत खुश है। तो फिर दिमाग में उसका और एक आता है कि यार ये सुनील हर चीज़ में, हर चीज़ों के पहले ये पहुंच कैसे जाता है, और ये बिना बताए मेरे रूम पे पहले आता है। तो उषा से बात करता, बोलती है हाँ आते रहता है। उसने कैजुअली बोला, तो उसके दिमाग में फिर से एक छोटा सा शक पैदा होता है अमित के दिमाग में कि भाई ये क्या है, ठीक है। फिर ऐसे ही उस चीज़ को छोड़ देता है और फिर आगे आता है। फिर एक लाइफ में एक छोटा सा आगे चल के इंसिडेंट होता है कि अमित की जॉब चली जाती है पे। ज़्यादा नहीं 1 या 2 महीने की ही बात है उसके बाद की। तो उषा उतने टाइम पे सुनील को फ़ोन लगाती है और बोलती है कि नहीं नहीं ऐसी है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट होती है, उसको पैसे की भी ज़रूरत होती है, तो उनको घर छोड़ना पड़ता है, तो कहाँ जाए, वो सब डिस्कशन होता रहता है। तो वो उसको सुनील से बात करती है। तो उस टाइम पे अमित एकदम से
भनक जाता है कि तुम सुनील से क्यों हेल्प मांग रही हो, मेरे से बिना पूछे आपने उससे क्यों मांग। तो बोले नहीं ठीक है, अच्छा है, देवर जी जो भी है हेल्प कर रहे हैं उनके पास है तो हम लोग वहाँ जाके रह सकते हैं। वो बोलता है अमित नहीं नहीं ले सकते हेल्प। तो वो फिर चिढ़ जाती है। तो ये चीज़ होने के कारण बहुत परेशान हो जाता है वो कि भाई ये इससे क्यों ले रही है, मेरे से पहले बात नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। तो वो एक चीज़ आती है। लेकिन फिर बाद में वो कन्विंस करती है और फिर बाद में वो लोग करते हैं अपना घर छोड़ के सुनील के फ्लैट पे चले जाते हैं, वहाँ पे जाके रहना चालू करते हैं। ठीक है, तो उसके दिमाग में ऐसा कुछ आता नहीं है, लेकिन फिर बाद में थोड़ा थोड़ा बोलते हैं ना, एक कीड़ा आ गया ना दिमाग में, फिर आता है। लेकिन उषा का क्या है और सुनील का क्या है वो अभी तक उसको नहीं पता है। ठीक है, तो फिर एक ऐसा है कि फिर वो जॉब कोशिश करता है अमित, उसको एक दूसरी जॉब मिल भी जाती है, थोड़े बहुत पैसे, क्योंकि घर पे भी उसको पैसे देने होते हैं और यहाँ पे फैमिली पालनी होती है, तो उसकी तंग हालत होती है। तो फिर बाद में लाइफ ऐसे ही चलती है। उसके बाद ऐसा होता है उसकी वाइफ को घर जाना होता है, लेकिन 1 महीना बचा हुआ रहता है। तो एक दिन ऐसा होता है कि वो उषा को फ़ोन करता है और बोलता है मैं आज मेरे को ऑफिस को लेट होगा, मैं बाद में आऊँगा। और उस दिन क्या करता है, उस दिन जानबूझ के जल्दी चले जाता है, क्योंकि वो दिमाग में उसका कुछ तो भी चल रहा होता है कि हाँ भाई क्या हो रहा है तो करके। क्योंकि सुनील और उषा काफ़ी अच्छा टाइम रूम में भी व्यतीत करते, भले उनका फ्लैट होता है लेकिन वो ऐसा व्यतीत करते, तो उसके दिमाग में होता है यार कल चल क्या रहा है। वो सुनील से बात करने की कोशिश करते हैं कि सुनील हंसी मजाक में उड़ा देता है क्या है। तो एक दिन उस दिन जल्दी जाता है, उस दिन देखता है कि हाँ सुनील पहले से आया हुआ है और वो दोनों की बहुत अच्छी गप्पियाँ चल रही है और मेरे बारे में जिक्र भी नहीं हो रही है, और उस जब आती है तो उसके बारे में उसको पूछती भी नहीं है वो। तो उसको बहुत हर्ट होता है। तो उस दिन एकदम से पूछ ही लेता है कि क्या चीज़ें चल रही है जो तुम मेरे से बताओ। तो उषा उस चीज़ को नहीं बोलती है और उस टाइम पे उनकी ऐसी अनबन हो जाती है कि अमित उस दिन घर छोड़ के बोलता है मेरे को अलग चाहिए, तो अकेला निकल जाता है। उस टाइम पे उसको सुनील ढूंढने के लिए भी निकलता है, लेकिन वो उस दिन नहीं मिलता है और वो कहीं जाकर बैठ जाता है। तो उस टाइम पे उषा को गुस्सा आता है, उषा घर छोड़ के चले जाती है और वो अपने मायके में चले जाती है, वो जो कि उसको फर्स्ट बेबी होने वाला होता है। तो उस टाइम पे अमित अपनी जिद के कारण, उसको बेबी होने वाला होता है, उसको लड़का हो गया है, कोई और बताता है वो, लेकिन वो उषा को लेने भी नहीं चाहता और लड़के का चेहरा भी नहीं देखता। फिर फैमिली वालों का इंटरफेरेंस होता है, सुनील उसको खुद समझाने आता है कि, तो वो उसको सीधा बोल देता है कि तेरे कारण हुआ है, ये सब चीज़ें तेरे कारण हुई है, तेरे कारण नहीं, तुम तो नहीं बोले वो मेरे बीच में, मेरे और उषा के बीच में। सुनील बोलता है कुछ भी नहीं है, लेकिन वो बोलता है नहीं नहीं तुम लोग ऐसे हो वैसे हो जो भी है। उस टाइम पे वो पता नहीं लगा पाता है कि क्या चीज़ें चल रही है, तो वो नहीं करता, अपने बच्चे का मुंह भी नहीं देखता। लेकिन फिर फैमिली वालों का इंटरफेरेंस होता है, बाकी चीज़ें होती है, तो चीज़ें सॉर्टेड हो जाती है। और फिर बाद में वो 9 महीने बाद फिर से घर जाता है, उसके मायके जाता है, अपनी वाइफ को वापस लेके आता है। लेकिन उस टाइम पे सुनील उसको बोलता है अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपना घर लेकर अलग रहो और मैं अलग रहना चाहता हूँ, ठीक है। तो उस टाइम पे अमित बोलता है हाँ ठीक है। तो अच्छी खासी लाइफ चल रही होती है, सब कुछ हो रहा है। तो एक दिन ऐसा होता है कि ऑफिस में अमित के साथ बहुत बेकार चीज़ होती है। उस दिन उसका बॉस उसको उतने टाइम पे फायर कर देता है, तो दोपहर में वो जल्दी चले जाता है। तो उस दिन एक गार्डन के किनारे बैठा हुआ होता है और उतने ही टाइम पे वो उसकी नज़र जाती है उषा पे। वो सोचता है अरे उषा यहाँ क्या कर रही है, अपने बच्चे के साथ ही लेकर होती है, और उसके साथ वो देखती है कि सुनील भी है। वो एकदम शॉक, ये बात है कि हाँ उसका बेबी है, 1-1.5 साल का हो गया, उसके बाद देखता है वो एकदम शॉक। उस टाइम पे वो इतनी चीज़ें स्तब्ध हो जाती है कि उसे ऐसा कैसा लगता है कि भाई 1.5 साल बाद जो बंदा मेरे से बात भी नहीं करता वो आज इसके साथ घूम रही है, और मेरे को बना बताया और मेरे को पता है उसको कि उससे उससे चिढ़ है, उसके बाद भी वो उसके साथ घूम रही है। वो उसी टाइम पे घर आता है, अकेले बैठता है, और बाद में फिर उषा आती है। फिर उषा पूछती अरे आप जल्दी आ गए। तो वो बोलता है हाँ हाँ, जो चीज़ तो मैं आपसे कहना चाहता था तो वो तो आप उस करने के लिए तो रूम पर थे नहीं, आप किसी और के साथ थे। तो बोले नहीं आपने सुनील के साथ। वो उतने टाइम पे बोल देती कि हाँ सुनील ने मुझे बोला कि आ जाओ, तो आज ही मैं गई फर्स्ट टाइम, ऐसा उसको बोलती है। तो उसको बोलता है नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे को जैसा रहना है उसके साथ वैसा रहो, क्योंकि उसने उसके पहले भी बीच में उसके सुनील के फ़ोन कॉल उसके साथ देखे हुए थे। तो वो बोलता है नहीं नहीं। तो उस टाइम पे वो बोलता है आप यहाँ से जाओ, मैं जा रहा हूँ, नहीं तो उस टाइम पे उसका बैग पैक करवाता है, वो उसको बोलता है यहाँ से चले जाओ। तो ये बात जैसे ही सुनील को पता चलती है, सुनील उसको उतने टाइम पे उसके घर पे जाता है और उसको बोलता है ये चीज़ तू गलत सोच रहा है, मैंने सिर्फ बुलाया नहीं था, एक कोई इंसिडेंट हुआ था और उसके कारण वो आ गई, तो मैंने उसको बोला कि यहाँ से कुछ पीकर घर चले जा। घर वाले मनाते हैं और फिर बाद में वो उषा से मिलने जाता है। उषा और उसकी उस बात पे बात होती है, क्लैरिटी होती है, एक दूसरे की बात होती है।
और फिर बाद में बोलते हैं। लेकिन इस बात में उषा पूछती है कि सुनील कहाँ है, आपको पता है? वो बोलता है नहीं, मेरे को उस दिन से मैंने कभी सुनील से बात नहीं की। फिर उषा उसको बताती है कि जिस दिन आपसे उसके बात हुई उसके बाद वो एक कमरे में जाके सुनील ने अपने आप को फांसी लगा ली, क्योंकि उस बात में वो चीज़ नहीं सह पाया सुनील कि वो किसी और के साथ उसके कुछ जो भी है नहीं सह पाया उसने। तो बोलता है मैंने ऐसा क्या, वो उसके उषा बोलती है ये अमित आपके कारण हुआ है क्योंकि आपने ये चीज़ें की है। तो वो बोलता है नहीं, ये स्टोरी यहीं एंड होती है। अब वो ये स्टोरी से मुझे ये आप भी बताइए कि मैंने जितनी चीज़ें सीखी है उतनी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। सुनील की इसमें कोई गलती थी या फिर अमित की गलती थी या उषा की गलती थी? 3 व्यक्ति थे, स्टोरी का नाम है तीसरा आदमी। कि ऐसा था कि मिसकंसेप्शन था जो भी है। अमित की गलती थी, वो ओवरथिंकर था। उषा की गलती थी, मैसेज कन्वे नहीं कर पाई। या सुनील की गलती थी जिसने अपनी जान ले ली। ये मैंने बुक की स्टोरी आपको बताई हुई है, कोई रियल लाइफ स्टोरी नहीं है, लेकिन हमारे लाइफ में भी ये चीज़ें होती है। तो अगर आप अपनी चीज़ों को नहीं ठीक करते हो या फिर उस टाइम पे उसको अच्छे से अपने मैसेज को पास ऑन नहीं करते किसी अपने व्यक्ति को, और अपने लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति को आने देते हैं, तो आपके रिश्ते भी खराब होते हैं और उसके कारण कभी वो तीसरे व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो प्लीज़ अपनी चीज़ें क्लियर रखिए। थैंक यू सो मच। और अपने लाइफ में आपका पार्टनर है उसके साथ ज़रूर बात करिए, चीज़ों को लेकर क्लैरिटी रखिए। नो कम्युनिकेशन गैप अपने पार्टनर के साथ ना रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज की स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइए। ऐसी स्टोरी आज आपके लिए लाता रहूँगा। थोड़ी अगली बार तो थोड़ी टू शॉर्ट होगी, आज की थोड़ी लंबी हो गई है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। गौतम भाई आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ गौतम भाई आ जाओ। हाँ ये आ गए। स्टोरी एंड्स हाँ एंड चलो बाय बाय। मैं कल खत्म करता हूँ मिस कम्युनिकेशन।